नमस्ते दोस्तों, डिट गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में आज मैं होम्योपैथिक की एक सर्वश्रेष्ठ दवा जेल्सीमियम, इसका पूरा नाम है जेल्सीमियम सैम्पर भी बोलते हैं, जेल्सीमियम येलो भी बोलते हैं। ये जो कनेर की जो जाति होती है उससे जेल्सीमियम का पौधा मिलता जुलता होता है। तो कहीं येलो से बनती है दवाइयाँ, कहीं जैस्मिन इसका अंग्रेजी नाम है। कुल मिला के अपने को जेल्सीमियम 200 पोटेंसी या 30 पोटेंसी दिन में 3 बार 15 दिन, कोई तकलीफ में। जेल्सीमियम को लिए 3D से इसको पुकारा जाता है। 3D का मतलब हुआ ड्राइनेस, डलनेस और डिजीनेस। ये 3 लक्षण जहाँ हो तो जेल्सीमियम का प्रयोग करना चाहिए। एक चीज़ का ध्यान रखें, जेल्सीमियम के रोगी को प्यास बहुत कम लगती है। जिसे बहुत ज़्यादा प्यास लगती है वो पेशेंट ब्रायनिया से ठीक होगा। हाँ, जेल्सीमियम बहुत अच्छी दवा है। ये मैं इसको आज विस्तार से आपको बता रहा हूँ। सबसे अच्छा इसका असर जो होता है स्नायु मंडल पे होता है। रोगों के लक्षणों के आधार पर जेल्सीमियम का उपयोग इस तरह से आप कर सकते हो। इसके रोगी के मन के लक्षण जो होते हैं कि उसका दिल चाहता है कि हर समय बैठा रहे, किसी चीज़ से डर ना लगना, सोते समय बड़बड़ाते रहना, किसी काम को करने का मन न करना, हर चीज़ से डरते रहना, बच्चे का सोते सोते चौंक पड़ना जैसे कि कोई भयानक सपना देख लिया हो, हर समय लेटे ही रहना जैसे लक्षण अगर किसी व्यक्ति में नज़र आते हैं तो उसे तुरंत ही जेल्सीमियम औषधि का सेवन कराना शुरू कर देना चाहिए। अब ऐसे आदमी तो आपको बहुत ही मिलेंगे जो लेटे ही रहते हैं, वो सब के सब जेल्सीमियम के पेशेंट होते हैं। इसके रोगी के सिर के लक्षण है सिर भारी लगना, जैसे कि किसी ने सिर के ऊपर वजन रख दिया हो, सिर के घूमने के कारण चक्कर आना, सिर में धीरे धीरे बढ़ने वाला दर्द, पलकों का भारी होना, कनपट्टी का दर्द जो कान और नाक के नाखूनों तक ठोड़ी में फैल जाता है, सिर में दर्द होने के साथ साथ गर्दन और कंधे की पेशियों में भी दर्द होना, सिर दर्द होने के कुछ समय पहले आंखों के आगे अंधेरा सा छा जाना, पेशाब का ज़्यादा मात्रा में आने से आराम आना, नींद में बोलते रहना आदि सिर रोगों के लक्षणों के आधार पर जेल्सीमियम पर रोगी को उपयोग करा सकते हैं। इसके रोगी की आंखों से कुछ भी साफ दिखाई न देना, हर चीज़ के दो दो दिखाई देना, पलकों के भारी होने के कारण उन्हें खोलने में परेशानी होना। देखो वैसे अक्सर लकवे में जेल्सीमियम काम आती है। इसका मुख्य जो कार्य क्षेत्र है शरीर के स्नायु मंडल के ऊपर है। तो जहाँ भी अपने शरीर की बहुत महीन महीन जो नाड़ियाँ हैं वहाँ तक अगर रक्त सप्लाई नहीं होता है, तो जैसे मान लीजिए ये आँख यूँ हुई तो यूँ करने में 1 सेकंड लगना चाहिए, वहाँ 3 सेकंड लगते हैं। तो इसका मतलब ये कि जो छोटे छोटे नाजुक अंग हैं वहाँ प्रॉपर रक्त की सप्लाई न होने की वजह से वे अंग उस रोगी की इच्छा अनुसार फंक्शन नहीं करते। इसलिए रोगी जब लिखने बैठता है तो उसकी अंगुलियां कांपती है, कलम कांपती है। इसी तरह वो चाय का कप लेके बैठता तो प्लेट है जो टप 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 ऐसे करती रहती है। ये सारा का सारा स्नायु मंडल ये जेल्सीमियम के क्षेत्र में आता है। ऐसे रोगियों को जेल्सीमियम का प्रयोग कराना चाहिए। गैस होने के कारण आंखों की रोशनी कम हो जाना, अनशारीरिक पलकों की सूजन जैसे लक्षण किसी रोगी में देखने को मिले तो जेल्सीमियम देना चाहिए। नाक के लक्षणों में लगातार छींक आना, तैथन लगने के साथ साथ हल्का सिर में दर्द होना, बुखार होना, नाक की दीवारों का सूख जाना, नाक की हड्डियों में सूजन आना जैसे लक्षणों में भी जेल्सीमियम का प्रयोग होना चाहिए। इसके रोगी के मुंह का लक्षण है कि मुंह का स्वाद बहुत ज़्यादा खराब रहता है, सांस में से गंदी बदबू आना, जीभ पर मोटी सी पीली परत जमना, जीभ का सुन्न हो जाना, मुंह का लकवा मार जाना आदि लक्षणों में जेल्सीमियम औषधि का सेवन काफ़ी लाभदायक है। मैं कहता हूँ कि
एक बीमारी होती है माइस्थीनिया। ये लाइलाज रोग है और एम्स के डॉक्टर तक भी इसके रोगी का इलाज नहीं कर सकते माइस्थीनिया का। मैं ये नहीं कहता मैंने किया, करने वाले श्री हनुमान जी हैं। मैंने एक बालिका का ट्रीटमेंट किया माइस्थीनिया का, और उसके अंदर मैंने जेल्सिमियम का प्रयोग कराया और वो आज ठीक है। ये भगवान एक ऊपर वाला ठीक करता है। तो इस तरह की जो बीमारी है जिसका नाम माइस्थीनिया है, तो जैसे आँख खुली है तो वो खुली रह गई, बंद नहीं हुई, और बंद हो गई तो वो खुलती ही नहीं। तो इस तरह के लक्षण होते हैं। तो इसका इलाज एलोपैथिक में नहीं, तो इसके इलाज में और कई दवाइयाँ हैं, लेकिन मुख्य दवा है जेल्सिमियम 200। इस तरह के जो रोगी हैं वो जेल्सिमियम 200 रोज़ एक खुराक का प्रयोग करें। 1 महीने बाद अपने डॉक्टर से राय करें। चेहरे का स्नायु का दर्द होना, चेहरे का रंग बिल्कुल फीका पड़ जाना, सिर का घूमना, आँखों की रोशनी कम होना, मुंह के आसपास की पेशियों का खिंचना, मुंह के अंदर निचले जबड़े का लटक जाना, ठोड़ी का कांपना, इन लक्षणों में जेल्सिमियम का प्रयोग होता है। इसके रोगी को गले के अंदर कोई भी चीज़ खाते पीते समय निगलने में कष्ट होना, परेशानी होना, गर्म भोजन का निगलना बिल्कुल मुश्किल होना, मुंह के अंदर तालू का बहुत मुलायम हो जाना, नासरा ग्रसनी में खुजली से मचना, गला, छाती, कान और कान के निचले हिस्से में दर्द होना, गले में सूजन आना, गले में ऐसा लगना कि कुछ जल रहा है, कानों के अंदर बहुत तेज होने वाला दर्द, आवाज़ का बंद हो जाना, जैसे गले के रोगों के लक्षणों में जेल्सिमियम का प्रयोग लाभदायक है। आमाशय के अंदर शाम के समय बार बार हिचकी आना, पेट के अंदर कमजोरी, खालीपन का महसूस होना, इस तरह की घुटन होती है जैसे कि उसमें किसी ने कोई भोजन वाली चीज़ रख दी हो। इन लक्षणों में से किसी एक लक्षण के होने पर जेल्सिमियम का प्रयोग करना चाहिए। इसके रोगी के मन की स्थिति, किसी व्यक्ति को बुरी खबर सुनने, डरने के कारण अचानक दस्त हो जाना, मल का बिना दर्द के क्रीम के रंग जैसा, चाय की पत्तियों जैसा आना, मलांत्र और संकोचनी पेशियों का आंशिक लकवा होना, ऐसे लक्षणों में जेल्सिमियम का प्रयोग करना चाहिए। देखिए, एंजाइटी की ये दवा है। जो लोग जैसे कहीं बाहर जाना है और उनको घबराहट की वजह से पहले करने में टॉयलेट तो हो ही आता हूँ, अगर इस तरह के लक्षण मिलते हैं तो ये एंजाइटी के लक्षण होते हैं। ऐसे रोगियों को जेल्सिमियम 1000 15 दिन में एक खुराक देनी चाहिए, तो ये मानसिक रोग ठीक हो जाता है। इसके रोगी का पेशाब बार बार आना, पेशाब करते समय जलन होना, पेशाब का रुक रुक बूंदों के रूप में आना, पेशाब का बंद हो जाना, पेशाब की नलिका में लकवा सा मार जाना, रोगी को ठंड के साथ कंपकंपी सी लगना, जैसे लक्षणों में जेल्सिमियम का प्रयोग करना चाहिए। जो स्त्री से संबंधित लक्षण है, गर्भाशय का बहुत ज़्यादा कठोर होना, योनि में खिंचाव सा महसूस होना, बच्चे को जन्म देने के बाद योनि के मुंह पे दर्द होना, मासिक धर्म के साथ दर्द के साथ आना, स्राव का कम आना, नियमित रूप से न आना, दर्द का पीठ और कुल्लों तक फैल जाना, मासिक स्राव के दौरान आवाज़ बंद हो जाना, गले में जलन होना, गर्भाशय को धोता हुआ महसूस होना, ऐसे लक्षणों पर आधार रोगी को जेल्सिमियम देने से लाभ होता है। पुरुष से संबंधित जो लक्षण हैं, ध्यान से सुनिए। हाँ, लिंग के उत्तेजित हुए बिना ही वीर्य निकल जाना, लिंग के उत्तेजित हुए बिना ही वीर्य का निकल जाना, जनने इंद्रिय का ठंडा और ढीला ढाला हो जाना, अंडकोशों में लगातार पसीने आते रहना, सुजाग रोग और शुरुआती दौर स्राव का कम मात्रा में आना, हल्का हल्का सा दर्द होना, लिंग के मुंह पर जलन सी मचना आदि लक्षणों में जेल्सिमियम का प्रयोग करने से रोगी को आराम मिलता है। यानी कि ये पुरुषों की भी एक बहुत अच्छी दवा है। इसके रोगी को फेफड़ों संबंधित जो है सांस, ये धीरे धीरे आना, छाती में घुटन महसूस होना, मन उदास होना, सूखी खांसी आना, आवाज़ बंद हो जाना, सांस का तेजी से चलना, वासनिका शोथ, गले का उद्देश्य आदि सांस के रोगों के लक्षणों में जेल्सिमियम का प्रयोग होना चाहिए। इसके रोगी की नब्ज है, नाड़ी
वो धीरे धीरे चलती है। रोगी को ऐसा लगता है कि दिल की धड़कन चलते रहना जरूरी है, नहीं तो दिल काम करना बंद कर देगा। बुढ़ापे में नाड़ी का कमज़ोर हो जाना, शांत बैठे रहने पर नाड़ी का धीरे चलना लेकिन गति करने पर बहुत तेज हो जाना जैसे लक्षणों में जैल्शियम देने से लाभ मिलता है। देखो, कमज़ोर और बुढ़ापे की भी ये दवा है। इसके रोगी के पीठ में हल्का हल्का सा दर्द होने वाला होता है, स्नायु जाल का पूरी तरह से ढीला हो जाना, पेशियों का ऐसा हो जाना जैसे कि उन्हें किसी ने बुरी तरह से दबा दिया हो, थोड़ा भी शारीरिक मेहनत करने से शरीर का थक जाना, सिर को गतिशील रखने वाली गर्दन की पेशियों में दर्द होना, कमर में हल्का हल्का सा दर्द जो ऊपर की ओर फैल जाता है, पीठ, नितंबों और जनने इंद्रियों में पेशियों में होने वाले दर्द बहुत अंदर और होते हैं जैसे लक्षणों में किसी व्यक्ति के नज़र आ जाए तो जैल्शियम का प्रयोग करना चाहिए। इसके रोगी के नींद के जो लक्षण हैं, रोगी को लेटने के बाद काफ़ी समय तक नींद नहीं आती, सोते समय कुछ न कुछ बोलते ही रहना, पूरे दिन जमाई से आते रहना, शरीर का थका थका सा रहना, किसी तरह का नशा करने के कारण नींद का ना आना जैसे लक्षणों पर जैल्शियम लाभदायक है। इसके रोगी के बुखार को बहुत तेज ठंड लगने के कारण शरीर का बुरी तरह से कांपना, ठंड का पीठ पर ऊपर नीचे की ओर दौड़ना, नाड़ी का धीरे धीरे चलना, सिर में तेज दर्द, उदासी, प्यास का न लगना, कंपकंपी और शीत, इन मलेरिया के साथ पेशियों में बहुत तेज दर्द होना, मूक, शीत, ज्वर आदि लक्षणों में जैल्शियम का प्रयोग देने से आराम मिलता है। जो बाहरी अंग हैं तो पेशियों में काबू में रखने की शक्ति कम हो जाना, ये मैं पहले ही कह चुका हूँ कि पेशियों में शक्ति कम हो जाती है तो हाथ आपका आपकी इच्छा अनुसार काम नहीं करेगा, अंगुली आपकी इच्छा के अनुसार काम नहीं करेगी, होंठ आपके इच्छा के अनुसार काम नहीं करेंगे। वो कोई कंपन करेगा, कोई अंगुली कंपन करेगी, कोई आँख यूँ करेगी, कोई यूँ करेगी। इसका मतलब है जो शरीर की पेशियाँ हैं वहाँ जो बहुत बारीक बारीक जो नाड़ियों का जाल जो भगवान ने फैलाया है वहाँ पर प्रॉपर जितना खून का दौर होना चाहिए वो नहीं होता, तो ऐसे रोगियों का जैल्शियम परम बंधु है। विशेषकर ऐसे रोगी, अधिक ड्रिंक करने वालों के हाथ कांपते हैं या हाथ में कलम कांपती है, और या बीमार आदमी के कांपते हैं या कमज़ोर आदमी के कांपते हैं, कई कारण होते हैं। तो इस तरह के कारण देख के जैल्शियम का प्रयोग करने से इस तरह की बीमारी, यानी कि ऐसे मान लो किसी की गर्दन हिलती है यूँ, उनको आप जैल्शियम दे सकते हैं। किसी का कई दफ़े क्या होता है, बैठे बैठे अंगुली खुलती नहीं है, वो वैसे ही रहती है, देखते हैं ये क्या हो गया, तो जैल्शियम की एक खुराक लेते ही शरीर के पूरे अंग है जो सारे काम करने लग जाते हैं। हाँ, थोड़ा सा व्यायाम करते ही शरीर बुरी तरह से थक जाता है, स्नायु का ढीला पड़ जाना जैसे लक्षणों में जैल्शियम का प्रयोग करना चाहिए। इसके रोगी के चर्म के जो लक्षण होते हैं, त्वचा पर खसरे की तरह दाने निकलना, जुखाम उत्पन्न होना, ये औषधि अंदर छुपे हुए दाने को बाहर निकालने में मदद करती है। चेहरे के ऊपर गुस्से के लाल हो जाना, खून की कमी होने के कारण बुखार के साथ जाडिमा, विसर्प जैसे लक्षणों का होना जैल्शियम देने से लाभ होता है। इसके रोग में वृद्धि इसके पेशेंट को कब होती है, बुरी खबर सुनने से इसके रोगी को बहुत तकलीफ होती है। जैसे कोई इसका रोगी बैठा हो और आकर के किसी ने बुरी खबर सुना दी, अब बुरी खबर में सभी बात आ गई, किसी की मृत्यु भी आ गई, किसी का बीमार रहना भी आ गया, किसी का नुकसान होना भी आ गया। तो ये लक्षण तो रात और दिन अपने को मिलता है, इसलिए जैल्शियम आप यूँ मान के चलो कि इसको बराबर काम में लिया जाना चाहिए। तो इसके रोगी की तकलीफ़ें बढ़ती है बुरी खबर सुनने से, तंबाकू का सेवन करने से, नम मौसम में किसी तरह का खुद का नुकसान होने से, कड़कती हुई बिजली और आंधी आने से पहले डरना, खुद की बीमारी के बारे में सोचते रहने से रोग का बढ़ जाना, ये मानसिक लक्षण जिस रोगी में दिखते हैं जैल्शियम 200 की एक खुराक देने से आराम मिलता है।
इसके अलावा इसके रोगी को रिलीफ कैसे मिलता है? ठंडी खुली हवा में इसका रोगी अपने आप को बेटर फील करता है और रोग उसका कम हो जाता है। मात्रा इसकी लिखे जैसी मैम का मदर टिंचर दे सकते हैं, लेकिन देखो हमने मदर टिंचर बहुत कम काम में लिया है। हमने इसकी 200 पोटेंसी और 1000 पोटेंसी काम में ली है। तो इसकी 30, 200, 1000। तो छोटे मोटा जुकाम खांसी हो तो 30 पोटेंसी दिन में 3 बार 15 दिन लें, और कोई गंभीर रोग हो तो 200 पोटेंसी एक दिन छोड़ के एक दिन लें। कुल मिला के इस दवा को अपने डॉक्टर से पूछ के लें, अपने मन से न लें, और 1-1.5 महीना प्रयोग करने के बाद फिर आप अपने डॉक्टर से एडवाइस करें। और मैं जाते जाते ये बता देता हूँ कि जेल्सिमियम, इसमें एक तरह का जो सिर दर्द होता है, जो अपनी ये गर्दन है, गर्दन, तो गर्दन के ऊपर का जो ये पार्ट होता है इसे गुद्दी कहते हैं। क्या कहते हैं? गर्दन, ये गर्दन यहाँ ख़त्म हो गई और इसका ये इतना पार्ट, यहाँ से दर्द चालू होता है गर्दन के पीछे से, जो तक यहीं तक रहता है, ऊपर के पार्ट तक, यहाँ नहीं रहता। इस तरह का कोई भी दर्द होता है, जेल्सिमियम 200 की एक खुराक देते ही उसको जाना पड़ेगा। दोस्तों, ये एक बहुत प्यारी दवा है। इसका सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। ये ताकतवर दवा है और इसके कोई ऐसे वो नहीं है दुष्प्रभाव। फिर भी देखो, दवाई होती है। आप अपने चिकित्सक की देख रेख में ही प्रयोग करें। ये उन लोगों को जिनको कंपन होता है उनके लिए ये अमृत के समान है। जिनको एंजाइटी होती है, घर कहीं जाने के पहले 2 बार पेशाब करना पड़ता है, 2 बार बाथरूम जाना पड़ता है, कहीं रास्ते में इच्छा नहीं हो जाए, मन में एक शंका होती है, इस तरह के मानसिक रोगी जो होते हैं वो सब जेल्सिमियम के क्षेत्र में आते हैं। इसलिए एंजाइटी की मुख्य दवाओं में जेल्सिमियम 200 है। और आपको मेरा वीडियो सब्सक्राइब करना है।